प्रमोशंस किए, क्योंकि जहाँ कोर्ट कचहरी के विषय थे उनका समाधान निकाला गया, कहीं उनका बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि बरसों तक एक ही पद पर रहने के कारण हमारे कर्मचारियों का डीमोटिवेशन हो रहा था। और बड़ा दुखद कई बार दृश्य रहता कि जब उनका फेयरवेल होता, सेवानिवृत्त होते होते, तो जिस पद पर वो उनकी नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो जाते थे 20-20, 25-25 वर्ष के बाद। तो ये जो नया रिफॉर्म लाया या जो नया सुधार हुआ, इट्स नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म, इट हैज ए ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल। उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनकी सामाजिक स्तर, उनका सामाजिक समाज में जो उनका स्थान है या इज्जतमान है। और इस वर्ष भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर, कम से कम 4000 हम प्रमोशंस करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली गवर्नमेंट व्हिच हैज फॉलोड अ पैटर्न ऑफ मास रिक्रूटमेंट्स, मास प्रमोशंस। हर रोजगार मेला के अंक में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। Now this being one part, the other part, as I was mentioning in the beginning, the difference is not only been quantitative, it's also been qualitative. क्वालिटेटिव ये कि सरकार ने आते ही 1 वर्ष के भीतर, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कि क्या हम सरकारी पदों में नियुक्तियों से इंटरव्यूज को समाप्त कर सकते हैं। The announcement was made by him, or the call was given by him on the 15th of August 2015, and I am proud to share with you that within 3 months the DOPT carried out this exercise. Beginning from 1st February 2016, interviews were abolished within 3 months. Some of these states took a longer time to adopt this rule. और उससे पारदर्शिता भी आई, भेदभाव, भाई भतीजावाद होने की गुंजाइश खत्म हुई। कहीं लेन देन की शिकायतें आती थी, वो भी होता था। हमारे पास कई बार बहुत एक दुखद इस तरह की भी जानकारी रहती कि साहब किसी उम्मीदवार को 100 अंक प्राप्त हुए हैं रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में 5 नंबर दे के छोड़ दिया गया, और जिसको लेना था, जिसके साथ पक्षपात करना था। अब वी हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड यू वुड सी, इफ यू, आई वुड रादर इनवाइट यू कि जो हमारे रोजगार मेला के माध्यम से जो नए नियुक्त हो रहे हैं हमारे कर्मी, उनको आप मिलिए, उनसे इंटरव्यू करिए, किस प्रकार से मेरिट में भी इजाफा हुआ है, और जिस संदर्भ से वो आ रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, समटाइम्स फ्रॉम लो मिडिल क्लास, समटाइम्स फर्स्ट जनरेशन सरकारी नौकरियों वाले। तो दैट, इन अदर वर्ड्स, quantitatively also this government has performed better in the last 9 years compared to the earlier first 9 years of the UPA government, and qualitatively also। इसके अतिरिक्त दूसरा सुधार, सेल्फ अटेस्टेशन हुआ करता था एक, कि आपको जाकर के अब हर गेस्टेड अफसर से अपने दस्तखत कराने, और जो गांव देहात में रहने वाले हमारे उम्मीदवार थे उनको ये भी एक दिक्कत रहती कि कहाँ से गेस्टेड अफसर उनको उपलब्ध रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी गेस्टेड अफसर देखा ही नहीं था कि 2 कान होंगे, 4 नाक होंगे, कैसा होगा। सरकार 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करती है, सितंबर मास तक इस नियम को समाप्त कर दिया गया, विच वॉज आई बिलीव अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। समबडी वुड आंसर व्हाई इट कुडंट हैव बीन डन अर्लियर। और उससे एक संदेश गया देश भर में कि मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने अब बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके, अपने नौजवानों पर विश्वास कर सके। इसके साथ साथ टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, पहला बार एक प्रयोग हुआ है मिशन कर्मयोगी का। यू हैव अ मॉड्यूल, और जितने भी हमारे नए रिक्रूटमेंट हासिल करते हैं रोजगार मेला में, उनको साथ ही साथ वो मॉड्यूल का भी विकल्प उपलब्ध करवा दिया जाता है, सो दैट दे कैन ट्रेन देमसेल्व्स फॉर द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले से सरकार में है। जब कभी से स्थान परिवर्तन हो जाता है, कभी पदोन्नति हो जाती है नई असाइनमेंट जाने के लिए, वो रातों रात अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना, 30 साल के बाद उसमें संशोधन लाया गया, और अनेकों प्रावधान जो वर्तमान समय के अनुकूल समझे जाते थे। उदाहरण के तौर पर रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया, ताकि वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, at the same time the well performing officers performing with honest and integrity should not feel intimidated and should have an opportunity to perform to the best of their abilities। CP ग्राम्स का हमारा है एक, जिसमें बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, which the other countries and the other civil servants of the other countries are coming here to actually watch and observe।
हमारे यहाँ जो ग्रीवेंस सेल हुआ करता था, साल भर में पूरे देश से मात्र और मात्र 2 लाख कंप्लेंट्स दायर होती थी. इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ दिस कंट्री. क्योंकि कहीं कहीं वो वेबसाइट विजिट ही नहीं होती थी, कभी कहीं जवाब नहीं होता था. उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया. टाइम बाउंड 5 दिन के अंदर अंदर शिकायत का निवारण करने का एक व्यवस्था कायम की गई. आज स्थिति ये है कि लगभग 20 लाख ग्रीवेंसेस हर साल आ रही है, बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग अस रिस्पॉन्सिव, प्रॉम्प्ट, टाइमली. और इतना ही नहीं, अभी पिछले बरस क्योंकि हमें लगा कि केवल ऑनलाइन है तो इसमें ह्यूमन इंटरफेस भी है, वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ हेल्प डेस्क, ह्यूमन हेल्प डेस्क. शिकायत के निवारण के बाद उसके साथ एक ह्यूमन बीइंग, एक कर्मचारी हमारा उससे बात भी करता है, आगे क्या करना है उसके लिए उनकी काउंसलिंग भी कर सके. पेंशन्स का विभाग जो है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज चले तो सारा दिन चल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जो शायद कभी कभी समाचार पत्रों में नहीं आती, शायद हम भी वो साझा करने में थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं और इस कारण विरोधियों को बिना तर्क के बात करने का मौका मिल जाता है. Pension reforms, the biggest pension reforms have happened from the point of view of the elder citizens and the women citizens. शायद आपको ध्यान में नहीं होगा कि हमारे यहाँ ये कानून था कि अगर तलाकशुदा बेटी है, सेपरेटेड और डिवोर्स डॉटर, उसको फैमिली पेंशन का कोई हक नहीं था. अगर उसके वालिदैन का, माता पिता का देहांत हो जाता है या जो भी गार्डियन है, अनलेस शी गोज टू द कोर्ट एंड गेट्स अ डिवोर्स जजमेंट. अब आप देखते हैं इस देश में डिवोर्स की जजमेंट लेने में 20-20 साल लग जाते हैं कि लोग. हमने वो नियम खत्म कर दिया. प्रमाण के तौर पर वो केवल अपना रिट जारी करे और उसकी हमें रसीद, पिटीशन की रसीद दे दे. इसी प्रकार अगर कोई एम्प्लॉई मर जाता 10 साल से पहले बदकिस्मती से, तो उसको फैमिली पेंशन का हकदार नहीं. ये ऐसे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय से बने थे. शायद उसमें कॉलोनियल एंगल भी रहा होगा, शायद उस समय परिस्थिति अलग हुई. अब आप देखिए, किसी को आपने मरने के टाइम का तो चॉइस दिया नहीं. अगर उसे पता होता कि 10 साल से पहले मर जाऊंगा तो फैमिली को परेशानी होगी, तो शायद 10 साल बिता के मरता. तो कितना अमानवीय था ये नियम, उसको हटा दिया गया. और जब भी अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है बदकिस्मती से, उसकी फैमिली पेंशन को उतनी ही पेंशन मिलेगी जैसे उसको वैसे मिलनी थी. अगर कोई उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं. मिसिंग एम्प्लॉइज एक ऐसा भी कानून था, पुराने जमाने से चल रहा. अगर कोई लापता हो जाता है तो 7 साल इंतजार करिए, या तो उसका मुर्दा शरीर मिले या फिर 7 साल के बाद पेंशन. अब आप देखिए वर्तमान परिस्थितियों में क्या हो रहा है. जो टेरर अफेक्टेड एरिया, लेफ्ट वायलेंस अफेक्टेड एरिया, कितनी किडनैपिंग्स हो रही हैं, कितने लोग लापता. तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनके परिवारजनों को उस तरह से उस पीड़ा से गुजरने का मौका दें. तो वो भी समाप्त कर दिया गया. अगर बाई चांस वो वापस आ जाता है तो उसका हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य ये कि बहुत से ऐसे सुधार भी किए गए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. और नौकरियों का जहां तक संबंध है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है कि उन्होंने इस देश को इस बात के लिए जागृत किया कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी है. और परिणाम ये कि 350 से बढ़कर के आज 1 लाख तक पहुंच गए हमारे स्टार्टअप्स. एंड सम ऑफ द स्टार्टअप्स आर अर्निंग मेनी टाइम्स मोर. और उसके साथ साथ हमारा रोमा मिशन जुड़ा है. 3000 हमारे नए स्टार्टअप. इट्स अ वेरी रिसेंट एग्रीटेक स्टार्टअप. और एमटेक और MBA किए हुए नौजवान अपनी नौकरियां छोड़ करके उसमें आ रहे हैं. तो एक नया विकल्प, खादी का विकल्प. हमारे घर में खादी थी लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई इस्तेमाल नहीं था. आज भी है टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़. इट्स बिकम अ डिजाइनर आइटम. खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन. इसी प्रकार हमारा ये बैम्बू का, आपको शायद मालूम ना हो कि अगरबत्ती हमारे यहाँ 5-6 हजार करोड़ रुपए की तजारत हर साल होती है. बैम्बू हमारे यहाँ और अगरबत्ती बाहर से आती थी, कोरिया, वियतनाम इत्यादि. क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कानून बना के रखा था. अंग्रेजों के वक्त का था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. उसको संशोधित कर दिया गया. होम ग्राउंड बैम्बू से बाहर निकाल दिया गया. आपके घर आंगन में नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में कितना बैम्बू है. उत्तर भारत में भी कई ऐसे जिले हैं, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. और साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई. आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी. और आने वाले समय में अगर आपने अपनी भौगोलिक भूमिका निभानी है द ग्लोबल वर्ल्ड, तो आप यू विल बी लिविंग अप टू द ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल बेंचमार्क्स एंड ग्लोबल parameters. So that is also in a way Prime Minister preparing us for Vision 2047.
टू गिव अ लीड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से और बहुत सारे आंकड़े हैं, पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि ना इससे ज़्यादा हम परोसेंगे तो वो भी ठीक नहीं और आपके लिए भी ठीक नहीं।